नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। बैंक निफ्टी की एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं पहला डिस्क्लेमर दे दूं, मैं सेबी का रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। आप जो भी अपना ट्रेड लें, वो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह से बेहतर तो होगा कि सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर से लें। और हम कहीं पे भी नहीं आपको कहते हैं कि आप हमारे लेवल्स पर एंट्री या एग्जिट करें। आप अपने प्रॉफिट के स्वयं जिम्मेवार हैं। अपना कोई भी जो ट्रेड है, रिस्क और रिवार्ड देख के लें। हम कहीं पे भी नहीं कहते कि आप हमारे लेवल्स पे एंट्री करें। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस बनते हैं, और जो हम लाइव भी सोशल मीडिया पे 5 या 10 मिनट के लिए आते हैं, आपको लेवल्स बताने के लिए ही आते हैं, सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लाइव मार्केट में। आज बैंक निफ्टी जो था 185 पॉइंट नीचे बंद हुआ है इस वाली कैंडल से। ये कैंडल 283 पॉइंट की थी, साथ वाली कैंडल इसकी 287 पॉइंट की थी। जो पॉइंट लूज जहां पे करे थे, वो यहाँ पे गेन करे, और फिर दोबारा से हम लूज करके बैठे हुए हैं 185 पॉइंट। आज जो बैंक निफ्टी थी, एक साइडवेज में ही थी। सुबह का जो 9:15 बजे वाला एक कैंडल था, उसने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया था 325 पॉइंट का। और उसके बाद जो रिकवरी है, वो ज़्यादा नहीं आ सकी, और हमने यहाँ पर लाइव वीडियो में आपको कहा था कि 375 का एक ऐसा लेवल है जिसको इसको सस्टेन करना पड़ेगा, और अगर सस्टेन करता है और ऊपर ट्रेड करता है, तो ही हमें ऊपर के लेवल्स ये हमें दिखा सकता है। अदरवाइज हमने कहा था कि ये नीचे के लेवल भी हमें दिखा सकता है। हमने कहा था कि 44,375 को क्रॉस करेगा तो ये 44,475, 550, 650 और 44,750 के लेवल दिखा सकता है। और नीचे के लेवल हमने 44,300 अगर तोड़ता है नीचे के लेवल में, तो 44,200, 44,100, 44,000 और 43,950 के लेवल आपको बताए थे। ये हमने लाइव वीडियो में आपको एनालिसिस करके दिया था। जो लाइव मार्केट का एनालिसिस हम 5-7 मिनट के लिए करते हैं, तो कभी-कभी हम सोशल मीडिया पे लाइव भी आते हैं। अब अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी में ये जो एचडीएफसी बैंक है, इसका अच्छा खासा रोल है। कल एक्सपायरी भी है। अब कल ये देखना है कि जो बुल्स हैं वो अपनी ताकत से इसको ऊपर लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते, या बियर्स ही कुछ अपनी ताकत से इसको नीचे रखेंगे। एचडीएफसी बैंक जो है, इसका 1512 का सपोर्ट एरिया था, जिसको ये तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है 1508 पर। अब इसका नेक्स्ट सपोर्ट एरिया जो लग रहा है हमें एनालिसिस के बाद, वो 1488 है। इसका मेजर कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूट में। जो एचडीएफसी बैंक है, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स को छोड़कर बाकी सारे इंडेक्सेस में इन्वॉल्व है, चाहे वो सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, या फिर आपका बैंक निफ्टी हो। तो ये एक मेजर शेयर बन जाता है अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो। और दूसरा एक आईसीआईसी बैंक है, जिसका भी अच्छा खासा रोल है चारों इंडेक्सेस में। और आज ये दोनों ही बैंक नीचे डाउन रहे हैं, इसकी वजह से बैंक निफ्टी में भी कोई भी उछाल देखने को हमें मिला नहीं है, और ये सिर्फ साइडवेज ही रहा है। कुछ स्कैल्पिंग किस अगर करी होगी तो 5-10 पॉइंट की या 20 पॉइंट की स्कैल्पिंग मिली है, उससे ज्यादा का कुछ मिला नहीं है आज ऑप्शन बायर को खासकर। सेलर जरूर कमाता है, जब सेल करता है तो जो अपना टाइम वैल्यू है, उसका अच्छा खासा प्रीमियम वो साथ में लेके जाता है। अब अगर हम कल की बात करें कि कल के लेवल्स क्या हो सकते हैं बैंक निफ्टी के, तो हमने वैसे तो मार्क कर दिए थे। जो लेवल्स हमने आपको बताए थे, ये मार्क करके रखे हुए थे, बट फिर भी मैं कल के लेवल्स बता देता हूं, क्योंकि एक चीज थोड़ी सी अच्छी हुई है कि ये 44,370 का लेवल पर बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। तो 44,400 को अगर सस्टेन रखता है, तो ये 44,500, 44,600, 44,700, 44,750 को पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगी। फिर दोबारा से 44,800, फिर 44,900 ये लगा सकता है। अपर लेवल की बात करूं अगर मैं तो। और अगर मैं लोअर लेवल की बात करूं, अगर इसने 44,300 300 को नीचे तोड़ा, तो ये हमें जो लेवल्स हैं
वो 44,200, 44,100, 44,000, 43,950, 43,900। 43,950 जो है ये अच्छा खासा इसका सपोर्ट एरिया बनना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि आज जो साइडवेज में मार्केट रही है, तो कल सुबह ये गैप अप खोलने की कोशिश करें और रिटेलर को फिर दोबारा से एक झांसा दें फंसाने का कि भैया हम ऊपर मार्केट को लेके जाने वाले हैं। बट आप एज ए रिटेलर, जो आईसीआईसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, जो 6 बैंक हैं, उनके लेवल्स को आप एक बार निकाल के रख लें कि भैया उनकी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस कहाँ पर है। जैसे मैंने एचडीएफसी बैंक की बता दी, तो आप आज समय का थोड़ा सा शॉर्टेज है, नहीं तो मैं बाकी भी 5 बैंक का एनालिसिस करके डाल देता आपको। तो उसका आप एक एनालिसिस करके रख लें कि भैया उनके लेवल्स क्या होने चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का 90% का शेयर उनके पास ही है। उन्होंने ही बैंक निफ्टी को ऊपर या नीचे की तरफ धकेलना है। और अगर ये गैप अप खुलता है तो इसको सस्टेन होने दीजिएगा गैप अप को, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी कहा था कि 44,375 को जब पार करेगा, लाइव मार्केट में कहा था, तो इसकी 4 कैंडल मैंने कहा था जिस भी टाइम फ्रेम में आप काम कर रहे हैं, अगर 4 कैंडल ऊपर बंद होगी तो ही आप इसमें ट्रेड लेना, नहीं तो मत लें आज ट्रेड। ये मैंने एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया था कि हमें लग रहा था क्योंकि ये एक रेंज में ही घूम रहा था, रेंज का ब्रेकआउट नहीं दे रहा था कहीं पर भी। तो इसका जो लेवल्स निकल के आ रहे थे वो इतने कुछ खास नहीं बन रहे थे कि ये ऊपर की तरफ मोमेंटम हमें दे सकता है। जाते जाते भी देखेंगे तो इसने 2 डोजीज बनाई हैं आधे घंटे में, तो इनडिसाइसिवनेस अभी जाते जाते भी इसने दिखाई है। तो अगर ये गैप अप होता है तो सस्टेन होने दीजिएगा मार्केट को, आधा पौना घंटा, घंटा सवा घंटा चाहे सस्टेन होने दीजिएगा मार्केट के। कुछ पॉइंट निकल भी जाएंगे तो कोई बात, एटलीस्ट हमारा कैपिटल सेव रहेगा। और अगर मैं लोअर लेवल की बात करूं, अगर लोअर में भी ये 44,100 या 44,000 के आसपास खुलता है, या 44,200 से लेकर 44,000 के आसपास खुलता है, तो भी सस्टेन होने दीजिएगा, क्योंकि रिकवरीज आ सकती हैं सेकंड हाफ में भी अगर ये नीचे की तरफ जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, ये लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। आपका जो शेयर है वो हमें अच्छा खासा प्रोत्साहन देता है और अच्छी वीडियोस बनाने में। आज हमने एक और साइकोलॉजी का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का एक छोटा सा वीडियो डाला है सोशल मीडिया पे, आप उसको भी जाके अवश्य देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग एंड थैंक यू।